पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गोरा और सरस्वती गोरा के बीच में मुदनूर जाने के बाद हो गई कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगी। मुदनूर में हमारे द्वारा किया गया दूसरा कार्यक्रम था हरिजन क्षेत्र में प्रौढ़ों के लिए रात्रि विद्यालयों की स्थापना करना। इसकी जिम्मेदारी नागुलपल्ली सीतारामैया जी ने ली। मुदनूर गांव के साथ ही पूरब की ओर मादिगगूडम है। गांव के उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगभग 1 मील की दूरी पर मालपल्ली गांव था। हमारे मुदनूर गांव पहुंचकर किए गए सामाजिक परिवर्तन जाति रहित समाज का निर्माण के लिए युवकों में आई हुई चेतना के आधार पर गांव के पूरब की ओर के मादिगगूडम को तूर्पुपालెం दूसरी परिवार के लोग अधिक संख्या में रहने की वजह से मालपल्ली को दूसरी पालెం के रूप में नाम परिवर्तन कर दिया गया। यह बहुत बड़ा बदलाव था। सारा गांव अपने गांव को इसी नाम से बुलाने लगा। इस कार्य में युवाओं की भूमिका की अधिक थी। युवाओं ने खासकर अपनी माँ, बहनों को, बीवी, बच्चों को इस विषय में अधिक प्रभावित किया। घर वालों ने भी पूरी तरह से सहयोग दिया था। उन दिनों ऐसा माना जाता था कि सामाजिक आंदोलन में मुदनूर गांव आंध्र राज्य के लिए राजधानी ही है। तूर्पुपालెం दासरीपालెం में प्रारंभ किए गए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की वजह से उस गांव के कई लोग शिक्षित बने, साथ ही साथ आत्मसम्मान युक्त नवनागरिक बने। इन गांवों के लोग जब भी दूसरे गांव जाया करते वहां अपने गांव के नाम दासरीपालెం तूर्पुपालెం ही बताते, कभी भी अपनी जाति के नाम से नहीं बताते। यह एक बड़े आंदोलन के रूप में बदला। कोल्ली वीरయ్య जी के घर हम 3 महीने तक रहे। बाद में उन्हें उस घर की आवश्यकता पड़ी। तब हमें गांव के बीचों बीच के सुब्बయ్య जी का घर रहने के लिए दिया गया। घर बदलने के बाद मेरा परिचय गांव की स्त्रियों से होने लगा। इसका कारण यह था कि पहले के 3 महीनों में मैं ग्रामीण जीवन के लिए आदत पड़ने लगी। सुब्बయ్య जी के घर में रहते समय मेरे जीवन में 4 प्रमुख घटनाएं घटी। पहला, मैं मुदनूर आने से पहले ही अपने जेवरात पहनना छोड़ दिया था। मंगलसूत्र मात्र पहनती थी। मुदनूर आने से पहले से ही गोरा जी मुझे मंगलसूत्र भी उतारने के लिए हमेशा कहा करते थे। गोरा जी मुझे हमेशा समझाया करते थे कि स्त्री के लिए पति की जितनी आवश्यकता होती है, पुरुष के लिए भी पत्नी की उतनी ही आवश्यकता होती है। ऐसे में सिर्फ पुरुष ही स्त्री के गले में मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है? अगर पुरुष के गले में स्त्री भी मंगलसूत्र पहनाती है तो दोनों के बीच में समानता बन पाती। अगर स्त्री के लिए विवाह की निशानी मंगलसूत्र है तो पुरुष के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। गाय भैंस पैर के गले में लगाम लगाया जाता है और उसे अपना मानकर उसे घर ले जाया जाता है। वैसे ही स्त्री गले में पुरुष मंगलसूत्र पहनाकर उस पर अपना हक मानता है और उसे अपना नौकर बनाता है। इस तरह से मंगलसूत्र स्त्री के आत्मसम्मान को भंग कर देता है। जब नास्तिक लोग स्त्री और पुरुष जब समान मानते हैं तो मंगलसूत्र पहनना अनुचित ही होगा। उनकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हो गई। फिर भी धार्मिक प्रथाओं का प्रभाव मुझ पर इतना अधिक था कि मैं मंगलसूत्र को उतार नहीं पा रही थी। इस विषय में मेरे और गोरा जी के बीच में चर्चाएं हुआ करती थी। नास्तिक सिद्धांतों का समर्थन करने के बावजूद भी स्वयं अपने हाथों से अपने मंगलसूत्र को न निकाल पाने की कमजोर मैं बनी। एक दिन गोरा जी मेरी दुविधा को पहचान कर किसी विषय पर चर्चा करते हुए अचानक उन्होंने यह कहा कि अगर तुम स्वयं अपने हाथों से मंगलसूत्र नहीं उतार पा रही हो तो मैं स्वयं तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतारूंगा। कहते हुए उन्होंने मेरे गले से मंगलसूत्र उतार दिया। मैं हैरान हो गई। मेरी बोलती बंद हो गई। हिंदू स्त्री के गले से तभी मंगलसूत्र निकाला जाता है जब उसके पति का स्वर्गवास हो जाता है। एक ओर मेरे मन में सनातन सांप्रदायिक भावनाएं सेंटिमेंट के रूप में बसी हुई थी। दूसरी ओर स्त्री और पुरुष की समानता से जुड़ी हुई सोच मेरे मन में पैदा होने लगी। वह ऐसा समय था जब मेरा मन मुझे झकझोर रहा था कि मैं एक मानव हूँ, किसी पुरुष की नौकर नहीं। मेरा भी अपना व्यक्तित्व है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ मेरे पति ने मुझे अपने सामान माना, इस बात की खुशी भी थी। इसलिए मेरी आंखों से जो आंसू निकले वे डर के मारे निकले। आंसुओं को पहुँचने वाले खुशी के आंसू थे।
मेरे जीवन की इस क्रांतिकारी घटना को मैं जीवन पर्यंत नहीं भूल सकती। इस संदर्भ में कुछ समय के बाद गौरा जी और मैं जब गुजरात के दौर पर थे, उस समय की घटना का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे माथे पर बिंदी और गले में मंगलसूत्र न होने की वजह से एक आदमी ने मेरे ही सामने गौरा जी से यह पूछा कि तुम्हारी पत्नी विधवा कब हो गई। गौरा जी ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन यह जवाब दिया कि शादी होते ही। वह आदमी परेशान होकर हम दोनों को देखने लगा और कुछ देर के बाद इस तरह के फालतू सवाल पूछने के लिए माफ़ी मांगी। गौरा जी ने उनसे कहा कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो सवाल पूछा वह सही था। उस आदमी से कुछ और बातों का वर्णन करते हुए उन्हें गौरा जी ने वातावरण को हल्का किया, पर गौरा जी ने जो कहा सच ही था, क्योंकि गौरा जी के साथ शादी होने के दूसरे क्षण से ही मेरे अंदर के सांप्रदायिक भावनाओं विधवा होना पड़ा। मुझे लगता है कि गौरा जी से मेरी शादी पूरे धार्मिक प्रथा के साथ होने के बावजूद भी उसी समय में मैं सांप्रदायिकता विधवा बनाकर क्रांतिकारी गौरा जी से मेरा पुनर्विवाह हुआ है। विवाह वैज पुनर्विवाह एक ही साथ एक ही जुड़े पर गुजरी, इसलिए हम दोनों हमेशा नास्तिक आंदोलन में आगे बढ़ते ही रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.